कभी कभी ऐसा लगता है ना कि रोज की खबरें पढ़ना कितना मुश्किल है। सुबह सुबह अखबार खोलो या फोन पर न्यूज़ देखो, हर तरफ बस हत्या, धोखेधड़ी और गिरफ्तारी की खबरें। सब कुछ एक साथ देखकर दिमाग घूम जाता है। और जब ये सुर्खियां एक के बाद एक तेजी से सामने आती हैं, तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन सब का क्या मतलब निकाला जाए। क्या ये बस यूं ही बेतरतीब ढंग से हो रही घटनाएं हैं, या फिर इन सब के पीछे कोई पैटर्न छिपा है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इस सब में एक पैटर्न है। अगर हम इन खबरों को थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो इन्हें 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। और ये जो फ्रेमवर्क है, ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि हम असल में किस तरह की कहानी पढ़ रहे हैं। तो चलिए पहले चेहरे से शुरू करते हैं। ये है व्यक्तिगत त्रासदी का चेहरा। मतलब ये वो अपराध हैं जिनकी जड़ें गहरी निराशा और हताशा में छिपी होती हैं। मिसाल के तौर पर हैदराबाद की इस कहानी को देखिए। इस पूरी वारदात की जड़ में क्या था? बस इतनी सी रकम, 7,000 रुपए। जी हाँ, ये कोई बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही छोटे से कर्ज की कहानी है जो हाथ से निकल गई। और यहां एक छोटी सी रकम और उसकी जो कीमत चुकानी पड़ी, उसके बीच का फर्क वो सच में चौंका देता है। सोचिए, सिर्फ 7,000 रुपए के कर्ज पर भाइयों में बहस हुई और बात इतनी बढ़ गई कि बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई और उसकी गर्भवती पत्नी दोनों की जान ले ली। तो समझने वाली बात यह है कि इस तरह का अपराध ये बहुत ही पर्सनल लेवल पर होता है। ये इंसानी रिश्तों के टूटने और दुखद तरीके से बिगड़ने की कहानी है। हाँ, ये हैरान करने वाली घटना है, लेकिन इसका जो दायरा है वो बहुत छोटा और निजी है। अब आते हैं अपराध के दूसरे चेहरे पर, और ये है सिस्टम इन एक्शन, मतलब व्यवस्था जब कार्रवाई करती है। यहाँ पर अपराध को एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस की तरह देखा जाता है, जहाँ फोकस अपराधी से ज्यादा उसे पकड़ने वाले सिस्टम पर होता है। जैसे ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस की एक प्रेस रिलीज है। ये पुलिस का रोजमर्रा का काम दिखाती है। कहीं झपटमार पकड़े गए, कहीं धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ। यहाँ अपराध क्या है? ये बस घटनाओं की एक सीरीज है जिसे ऑफिशियल रिपोर्ट्स में दर्ज किया जाता है। ये पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ ऐसे रोज के छोटे मोटे मामलों को ही नहीं देखता है, बल्कि जब कोई बड़ी नाटकीय घटना होती है तो उसे भी इसी प्रोसेस के तहत हैंडल किया जाता है। जैसे किसी वांटेड क्रिमिनल की गिरफ्तारी। यहाँ पर देखिए, पुलिस की मुठभेड़ को एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन की तरह पेश किया गया है। हर एक स्टेप बिल्कुल साफ है और एक प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है। जो पहली कहानी थी वो इमोशनल थी, उसमें अराजकता थी। लेकिन ये कहानी उसके बिल्कुल उलट तर्क और प्रक्रिया की है। पहले जानकारी मिली, फिर जाल बिछाया, जवाबी कार्रवाई हुई और आखिर में। तो अपराध का ये जो दूसरा चेहरा है, ये हमें सिस्टम के काम करने का तरीका दिखाता है। इन कहानियों का हीरो कौन है? या तो पुलिस है, या फिर पूरा का पूरा कानूनी प्रोसेस जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। और अब तीसरा चेहरा, ये सबसे ज्यादा पेचीदा है। इसे हम कह सकते हैं सामाजिक रणक्षेत्र। ये तब होता है जब कोई अपराध सिर्फ एक अपराध नहीं रहता, बल्कि एक प्रतीक बन जाता है और समाज में बड़ी बड़ी बहसों को जन्म देता है। तो सवाल ये है कि आखिर कब कोई अपराध सिर्फ एक अपराध से ज्यादा बन जाता है? यही सवाल हमें नासिक में टीसीएस की एक ब्रांच से जो आरोप सामने आए हैं उन्हें समझने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पर कहानी एक पर्सनल ट्रेजेडी या पुलिस की कार्रवाई से बहुत आगे निकल जाती है। ये एक बहुत ही भारी शब्द है, कॉर्पोरेट जिहाद, जिसका इस्तेमाल कथित पीड़ितों ने अपनी गवाही में किया है। और ये साफ करता है कि यहाँ मामला सिर्फ पर्सनल हैरासमेंट का नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत बड़े एजेंडे के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। और ये सिर्फ एक अकेला आरोप नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पैटर्न नजर आता है। ऐसा आरोप है कि उन महिलाओं को निशाना बनाया गया जो सबसे ज्यादा कमजोर थीं, जिनके पिता बीमार थे, जिन्हें डायलिसिस के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, जो अपने घर में अकेली कमाने वाली थीं। मतलब व्यक्तिगत हताशा का एक बड़े कथित एजेंडे के लिए इस्तेमाल। और फिर ये एक और सीधा आरोप सामने आता है। इससे पता चलता है कि यह मामला कितने गहरे सामाजिक और धार्मिक तनाव से जुड़ा हुआ है। यह अब सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं रह गई है। यह पहचान, लिंग और धर्म, इन सब पर एक बड़ी बहस बन चुकी है। ऐसी कहानियों में जो अपराध होता है वो खुद एक चिंगारी बन जाता है, जो समाज में पहले से मौजूद बहसों और डरों को हवा दे देता है। यहाँ कहानी सिर्फ उस एक अपराध की नहीं होती है, बल्कि पूरे समाज की होती है। तो
अपराध के इन 3 चेहरों को समझने के बाद अब हम एक तरह से तैयार हैं सुर्खियों के पीछे की कहानी को पढ़ने के लिए। ये जो फ्रेमवर्क है, ये हमें खबरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो चलिए सबको एक साथ रखकर देखते हैं। पहला, 7,000 रुपए के लिए हुई हत्या, ये एक मानवीय त्रासदी है। दूसरा, पुलिस की मुठभेड़, ये सिस्टम के काम करने की प्रक्रिया को दिखाती है। और तीसरा, टीसीएस पर लगे आरोप, ये एक सामाजिक संघर्ष का प्रतीक है को तीनों ही अपराध, लेकिन इनकी कहानियां और इनके मतलब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है कि हम सिर्फ हेडलाइन पढ़कर ना रुक जाएं, बल्कि ये सवाल पूछें कि आखिर ये किस तरह की कहानी है। क्या ये किसी एक इंसान की निजी हताशा की कहानी है, या ये सिस्टम के काम करने की कहानी है, या फिर ये समाज के किसी बड़े संघर्ष की कहानी है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब हम इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ अपराध को नहीं समझते, बल्कि हम उस समाज की एक झलक भी देखते हैं जहां से ये कहानियां निकल रही हैं। असल में अपराध की खबरें हमारे समाज का ही एक आईना है। अब ये हम पर है कि हम उस आईने में क्या देखते हैं।